चलिए, पूरे देश भर में जैसा कि मालूम है 29 जून को वक्फ बोर्ड बिल, जो सरकार वक्फ बोर्ड बिल लाई थी, एक्ट लगा के कानून अपने हाथ में सरकार इस वक्फ बोर्ड बिल को ले ली, जिसको लेके वक्फ बोर्ड बिल और संविधान बचाओ रैली को लेके पूरे देश भर के लोग पटना गांधी मैदान में लाखों लाख की आबादी में संख्याओं में लोग पहुंच रहे हैं। ठीक हमारे साथ बिहार के बेगूसराय जिले के नगर परिषद बीएड के संयुक्त मुफ्ती नेहाल साहब जी हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इनकी व्यवस्था है, क्योंकि ये भी बेगूसराय जिले के नगर परिषद बीएड वार्ड संख्या 9 देवना से काफ़ी अवामों को लेके जा रहे हैं। क्या इनकी वहाँ राय होगी, सभी लोग को ले जाने के बाद इनके प्रति इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका लाइव न्यूज़ भारत में बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं जानने का प्रयास करेंगे कि नगर परिषद बीएड वार्ड संख्या 9 से आपने क्या व्यवस्थाएं की हैं लोगों को पटना गांधी मैदान तक पहुंचाने की? जी, हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह बरौनी ब्लॉक की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेदार किया जाए और वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस 29 जून पटना के गांधी मैदान में जो कल होने जा रहा है, उसके लिए लोगों को बहुत ज़्यादा जो है बेदार करने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि उस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की शिरकत की जाए। तो बहुत मेहनत की गई, लोगों ने रातों दिन मेहनत करके लोगों को बेदार किया और लोगों को बताया, गांव-गांव जा कर के और मोहल्ले-मोहल्ले में जा कर के लोगों ने मेहनत की, हम सब ने मेहनत की और लोग बेदार हुए। और बड़ी तादाद जो है तकरीबन बड़ी बसें 21 बड़ी बस और 4 व्हीलर वगैरह जो है 50 गाड़ियाँ जो है जा रही हैं और उसमें तकरीबन 1500 लोगों की तादाद बरौनी ब्लॉक से, सिर्फ बरौनी ब्लॉक से इतनी बड़ी तादाद में और हज़ारों की तादाद में ट्रेन के से जो है लोगों के जाने का इरादा और अज़्म है, लोग जा रहे हैं। तो वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में लोग शरीक हो रहे हैं और जो है उस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए तैयार हैं, अज़्म है। आखिर देखा जाता है सरकार मुस्लिम समुदायों पे ही क्यों टारगेट कर रही है? कभी एनआरसी ला दे रही है, कभी वक्फ बोर्ड बिल ला दे रही है, कभी 3 तलाक का ऐसा मुद्दा ला दे रही है। ऐसा आखिर सरकार क्या चाहती है? सरकार तो सिर्फ जो है लोगों के जहन को दूसरी तरफ जो है मबजूल करना, कन्वर्ट करना चाहती है कि लोग दूसरी चीज़ों में जो है उलझे रहें, फंसे रहें और दूसरे विकास के ऊपर, रोज़ी रोज़गार और नौकरी, ये दूसरी चीज़ों पर ध्यान लोगों का न जाए। इस वजह से जो है तरह तरह की चीज़ें, कभी 3 तलाक है, कभी जो है वक्फ का बिल है, इस तरह की जो है चीज़ें सरकार पेश कर रही है और लोगों को, मुसलमानों को और उसके साथ साथ तमाम इस देश के वासी को जो है उसके अंदर उलझा कर रखना चाहती है। आप देवना से बस में कितने लोग जाएंगे? उनकी क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? रास्ते भर में रात का समय रहेगा और सुबह वहां पहुंचना है, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी उन लोगों के लिए? जी, देवना से एक बस है और 2-3 छोटी 4 व्हीलर गाड़ियाँ भी जा रही हैं। अच्छा। और बस के अंदर जो है पानी वगैरह का और कुछ रास्ते के तोशा वगैरह जो है का इंतज़ाम भी है और लोगों की बाहिफाजत सही तरीके से जो है लोग यहाँ से जाएंगे। और वहाँ पटना गांधी मैदान पहुँचने के लिए बसों की पार्किंग जो बनाई गई है बेगूसराय के लिए, वो मेरिन ड्राइव के नीचे, बड़ी गाड़ियाँ नीचे और छोटी गाड़ियाँ जो है मेरिन ड्राइव के ऊपर लगेंगी। और लोगों का क़याम जो होगा आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए लोग जो जाएंगे, वो सब्ज़ी बाग दरियापुर की मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है आलिशान, उस मस्जिद में जो है लोगों का, बेगूसराय के लोगों का क़याम होगा। और वहाँ उन लोगों के लिए पानी वगैरह का, चाय नाश्ता वगैरह का सारा इंतज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं और भी जानने का प्रयास करूँगा। नूर आलम जी हैं ये। सबसे पहले आपके दर्शक को ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो पटना के गांधी मैदान में हो रहा है, उनमें जो शिरकत कर रहे हैं तमाम अहबाब को आपके चैनल के माध्यम से शुक्रिया अदा करते हैं। और बरौनी ब्लॉक की जो तैयारी है, बरौनी ब्लॉक में कमेटी बनी, उस कमेटी के को कन्वेनर के रूप में मैं भी उसमें शिरकत किया और काम कर रहा था। तो पूरी तैयारी जो बरौनी ब्लॉक की है वो हज़रत के द्वारा, मुफ्ती नेहाल साहब के द्वारा आपको बताया गया कि तकरीबन 20 से 25 के अप्रॉक्स में बड़ी बसें हैं और कई छोटी गाड़ी
जिसके मतलब लिस्टिंग जो हुई है, उस लिस्टिंग के माध्यम से जो अब तक जानकारी हम लोग को मिली है वो 50 छोटी गाड़ियां हैं, 4 चक्का 4 व्हीलर, और कई अफराद जो है रेलवे के माध्यम से, जैसे मल्हीपुर है, चकवल्ली है, उधर आपको बीहट हो गया, गरहड़ा हो गया, ये सब जो पार्ट है, कुछ बाड़ों का पार्ट है, ये सब पार्ट जो है रेलवे लाइन के बगल में है। इस वजह से उन लोगों ने रेल का माध्यम ही सहूलियत महसूस किया है। रेल से भी चलने के लिए लोग बेताब हैं। बहुत सारे लोग अपनी अपनी तरह से जाने के लिए कल के जो एहतजाजी प्रोग्राम इमारत शरिया ने कॉल किया है, जब जब इमारत शरिया ने आवाम का इम्तिहान लिया है, आवाम पूरी मुस्तैदी के साथ लब्बैक कहा है। और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम कल जो पटना के गांधी मैदान में होगा वो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से काला कानून जो देश की सरकार लाई है उसका पुरजोर मजम्मत और विरोध कल के कार्यक्रम के द्वारा, कॉन्फ्रेंस के द्वारा होगा। और इससे सरकार, अगर हमारी जो आइन को मिटाने की काम किया जा रहा है, जो संवैधानिक हमारा अधिकार है उसको तहस नहस करने का काम किया जा रहा है, इसके लिए आप पिछले दिन देखे होंगे कि पूरे हिंदुस्तान में 3 कृषि काला कानून सरकार के द्वारा लाया गया। और वो आंदोलन के माध्यम से ही, उसको आंदोलन करके किसानों ने सरकार को बाध्य किया और सरकार उसको बैकफुट पर ठेवना के बल गिरने के लिए मजबूर हुई। उसी तर्ज पर हमारे तमाम उलमाए, तमाम अकारीब, तमाम गौर फिक्र करने वाले लोगों ने इस पर अपनी एकजहती दिखाई है। कहीं से किसी बात की कोई ना इत्तफाकी नहीं है। तमाम लोग एकजुट होकर हम लोग कल पटना के गांधी मैदान में जा रहे हैं। बरौनी ब्लॉक से बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थित होगी। और ये आंदोलन से अगर सरकार नहीं मानी तो आगे आंदोलन जो हमारे शीर्ष नेतृत्व या उलमाए कराम या इमारत शरिया और कई इदाराएँ हैं जो इसका आह्वान करेगी, उस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो जो आह्वान करेगी, उस पर हम लोग आवाम के साथ लब्बैक कहने के लिए तैयार हैं। देखा जाता है कि मदरसाएं हैं, खानकाहें हैं, मजार हैं, कब्रिस्तानें हैं, ईदगाहें हैं, आखिर सरकार इन सब प्रॉपर्टी जो पूर्वजों ने दे रखा उनको आखिर कैप्चर करने की क्या रणनीति है सरकार की? सरकार की साफ साफ मानसा है। आप देख रहे हैं कि जब मजदूर का मामला होता है तो मजदूर अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है। बहुत सारे कानून हैं जिसको वो श्रम कानूनों को सिर्फ 4 कोड में लाके सीमित कर दिया गया है। मजदूर का जो अपना यूनियन का अधिकार है उस पर सरकार का कुटाराघात है। उसी तरह किसान के साथ आपने काला कानून का चर्चा हमने किया आपसे, वही नई शिक्षा नीति लाके उस पर भी छात्र नौजवानों के साथ जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं कॉलेज में भी बहुत सारी नई शिक्षा नीति लाके, उसी तरह से अपने अडानी और अंबानी दोस्त के लिए ये वक्फ कानून के तर्ज पर जो हमारी मस्जिदें हैं, हमारे मदरसे हैं, हमारे मकबरे हैं, कब्रिस्तान है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, उस संवैधानिक अधिकार को अपने दोस्त अडानी और अंबानी के लिए गिद्ध की नज़र बैठाए हुए हैं, उस पर निजीकरण करने के लिए, अपने दोस्त को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसलिए संविधान हमें इजाज़त देती है कि हम इसका पुरजोर मजम्मत और विरोध करेंगे। जब तक हम अपने इसको सरकार को अपने इस पर रुजू नहीं कर लेते हैं तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तो और कई बातें हैं उस पर हम लोग आगे फिर आपसे बात करेंगे। अभी जो कल का आयोजन है उस कल के आयोजन में बरौनी ब्लॉक से, हमारे गांव देवना से बड़ी तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं और आयोजन सफल होगा। बहरी सरकार को जगाने के लिए हमारा शरिया और कई तरह की तंजीम के तरफ से ये आयोजन किया गया है। हम तमाम लोगों से अपील भी करते हैं कि आप किसी भी मकतब फ़िक्र के हों, किसी भी जाति धर्म के लोग हों, आप अमन पसंद लोग हैं, आप लोग भी इस आयोजन में शिरकत कीजिए, अपनी हिस्सेदारी दीजिए कि एहतजाजी प्रोग्राम जो है वो तारीखी प्रोग्राम बन सके। चलिए, आपने सुना ये नूर आलम जी थे, नगर परिषद बीहट वार्ड संख्या 9 के। और मुफ्ती निहाल अहमद खान साहब ने भी कहा कि देवना से लगभग 20 से 25 बरौनी ब्लॉक प्रखंड से गाड़ियाँ हैं, कोच हैं, 4 व्हीलर हैं और बाई ट्रेन लोग जा रहे हैं। लाखों लाख की संख्या में जो अवाम इमारत शरिया बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल ने जो अवाम किया था तो उस पर मुस्तैद मुसलमान अल्पसंख्यक के साथ साथ विपक्ष के लोग, जो गठबंधन के लोग हैं, जो संविधान को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो फंडामेंटल राइट को बचाने का बात कर रहे हैं, वो लोग भी इन लोग के सहयोग में कल पटना के गांधी मैदान में आपको देखने। चलिए फिर आज रात इन लोग की 12 बजे कोचें यहाँ से खुलेंगी। हज़ारों की संख्या में ये लोग यहाँ से अपने सभी अवाम
लेके चलेंगे। फिर हम आपको पटना पहुंच के पूरे ताज़ो तरीन खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सरकार जो सोई है उनको ये लोग जगाने की बात कर रहे हैं। इन लोग का साफ तौर से कहना है ये हमारी संपत्ति है, इस पर आप फैसला करने वाले आखिर होते कौन है, ये हमारे पूर्वजों की ज़मीन है, इस पर सरकार कौन होती है दखल अंदाजी करने वाली। ठीक उसको लेके ये लोग सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। और इन लोग का नूर आलम जी ने साफ तौर से कहा जिस तरह कृषि कानून काला कानून को सरकार ने वापस लिया था, ठीक उसी तरह सरकार को वक्फ बोर्ड काला कानून भी वापस लेना होगा। जब तक सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती है तो इमारत शरिया का जो आवाम है ये पूरे देश भर में लोकतंत्र तरीके से ये लोग सरकार का विरोध करते नजर आएंगे और सरकार को मजबूर करने का भी काम करेंगे। फिलहाल आप बने रहेंगे लाइव न्यूज़ भारत से। मैं हूं साजिद खान। पल पल की खबर कल पटना में आपको दिखाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।